तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस फिजिक्स की क्लास में। तो आज हमारा क्लास रहेगा प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, और साथ ही साथ हम लोग प्रतिबिंब की भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को। तो चलो, जो तुम लोग पढ़ चुके हो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो परावर्तन के नियम, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलो सुनीता तुम बताओ कि जो प्रकाश का परावर्तन है, तुम पढ़ी हो कुछ कुछ, कल कुछ कुछ याद हुआ था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं लेकिन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश के बारे में हम लोग एकदम विस्तार से चर्चा किए हैं। 4 क्लास में हम लोग सिर्फ प्रकाश पढ़े हैं, है कि नहीं है। प्रकाश के आधार पर बहुत सारे चीज़ हम लोग कर चुके हैं। और देखिए आप लोग के लिए आज लाया गया है कौची, लेज़र लाइट। और इसका देखो, हम बताए थे ना कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधे रेखा में। देखो हम इसको बारेंगे तो तुम लोग को दिखे या ना दिखे, अभी तक बरबे नहीं किया तो कहाँ से दिखेगा। देखो ये दिख रहा है, देखो ऐसे तो कैसे हम दिखाएं तुम लोग को। देखिए ये है, इस पर तो पता नहीं चलेगा, इस पर देखिए यहाँ नहीं ना चलेगा। देखो यहाँ देखिए, ये प्रकाश सीधा है कि नहीं है, एकदम सीधा गया है यहाँ से, है कि नहीं है। और देखो लाइट बंद को थोड़ा सा, देखिए ये जो प्रकाश है, देखो यहाँ से सीधा चल रहा है, देखो यहाँ से देखिए प्रकाश एकदम सीधा गमन कर रही है। क्या तिरछा है थोड़ा सा भी नहीं, एकदम सीधी। तो हम कह सकते हैं जो प्रकाश का जो किरण है वो किस रेखा में चलता है, बताओ किस रेखा में, तो सीधी रेखा में गमन करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलो स्टार्ट किया जाए। समझ में आया कि नहीं आया। इससे प्रतीत तो होता है कि जो प्रकाश है वो मटक मटक के नहीं बल्कि सीधे चलता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो अगर हमारा ये दर्पण है, क्या है लेकिन, दर्पण। अब देखो इसके पीछे कुछ ही चीज़ से रंगल है कि नहीं है, रंगल है कि नहीं रंगल है, रंगा हुआ है, देखिए रंगा हुआ है। तो इसको जानते हो कौन से रंगा रहता है, इसको रह जाता है AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। ऐसन में कौन से कलर है, सिल्वर नाइट्रेट, चांदी से। तो फोड़ के निकाले मत लगना, चांदी इसमें से बस नाम की चांदी रहता है ऐसन में, ताकि हम लोग को प्रकाश क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट करे, मतलब कि सही तो है जी। ठीक है, देखो चलिए सबसे पहले हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक है कि नहीं है। चलिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इमेज देख लेते हैं कि कैसा इमेज होता है। देखिए लेकिन, ये हमारा कल लिए थे सरफेस की नहीं लिए थे, तिरछा है कि, चलो कोई बात नहीं रहने दो ना। ये है कि नहीं है, ये हमारा कोई परावर्तक सतह था, है कि नहीं है परावर्तक सतह का मतलब जहाँ से प्रकाश क्या हो जाए, टकराकर लौट जाए ऐसा में। और ये समतल है कि खुरदुरी है, समतल। परावर्तन के प्रकार के कल पढ़ाए थे, 2 प्रकार के। पहला पढ़ाए थे कि नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। अच्छा ये बताओ, नियमित परावर्तन में जो प्रकाश है वो समतल सतह पर टकराती है कि खुरदुरी पर, समतल पर। कौची पर, समतल पर। तो क्या समतल नहीं है कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया लेकिन बताओ। ये कुछ हो रहा है जी, ठीक है ना, टेढ़ा हो गया जी। अब सीधा लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग लेकिन कि यहाँ से हम लोग कोई प्रकाश ला रहे थे, आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से जो हमारा प्रकाश था वो क्या हो गया, दिख रहा है ये, चलिए ये दिख रहा है। अब उसके बाद समझो, और यहाँ से हमारा कोई प्रकाश क्या हो रहा था, टकरा करके जा भी रहा था। तो इसको भेज दिए, भेजे कि नहीं भेजे, भेज दिए हम लोग। चलो अब ध्यान से समझो, बस इतना ही रहता है। और इसमें हम एक क्या लिए थे बाबू, तो अभिलंब भी डाले थे। क्या डाले थे, अभिलंब। तो इस तरह का फिगर आप लोग पार लोगे, इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं ना। अब हम लोग इसको समझते क्या क्या कौन सा है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे
पहले देखिए, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बाबू, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कोची? सबसे पहले आ रहा है, जा नहीं रहा है, तो आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण यहाँ आकर के टकराया, टकराया कि नहीं टकराया? टकरा गया, और टकराने के बाद फिर से क्या हो गया? लौट गया। क्या हो गया? लौट गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं आपतित किरण, ऐसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं आपतित किरण, ऐसे कहते हैं परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? तो लिख देना हम लोग इसे क्या कहते हैं बाबू? आपतित कोई दिक्कत? इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। चलो समझ में आ गया? ए ध्यान से इधर, इसको कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जो यहाँ पे एक बिंदु है कि नहीं है? एक पॉइंटे पर ना से मिला है, एक पॉइंट है, मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो इसको हम लोग नाम रखते हैं आपतन बिंदु। समझ में आया? आपतन बिंदु। सब के सब नाम याद हो जाएगा ना? फिगर पारना है तो कौची से? पेंसिल से। कौची से? पेंसिल से। पेन का उपयोग नहीं करना है, नहीं, पेंसिल से। पेंसिल से पारना। जितना भी फिगर हम लिख पारवाएंगे सब कौची से पारना है? पेंसिल से। और थोड़ा सा फिगर का आकार बड़ा रखना ताकि दूरों से दिख जाए। आना तो 31 में घुसा देना माइक्रोस्कोप। दिख रहा है जी? वो बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब है। आओ बड़ा करो फिगर, कम से कम आधा पेज के एक फिगर होना चाहिए, चाहे एक पेज लगा दो। हटाओ का? अरे बाबू, इसमें कहने वाली बात है? जितना अच्छा तुम्हारा कॉपी देखने में मिले लगेगा उतना अच्छा सब कुछ समझेगा। कम से कम फिगर आधा पेज या तो एक पेज के होना चाहिए। चलो देखो लइकन, समझो। और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा क्या है? अभिलंब है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ये जो आपतन बिंदु है कि नहीं है? आपतन बिंदु है, और इसी के ऊपर हम लोग एक लंब डाल रहे हैं। लंब मतलब कि लंबा, ठीक है? लंब डाल रहे हैं, इसे ही क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो लिख दे हम लोग अभिलंब कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, इतना नाम आप लोग को याद होना चाहिए। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एगो कोण बनता है। कुछ बनता है? कोण। और उसी कोण का नाम देखो, हम क्लास 10 से पहले पढ़ते थे ना, तब वो कन्फ्यूजन होता था कि अभिलंब अति कोण यहाँ बनाए कि इधर बनाए। हम कितने बार एने बना देते थे, क्या कि देखे में आसान लगता है। ईसन का देखो ही हम एने बनाते थे, तो फिर हमको कोई बड़े बुजुर्ग कह गए कि बाबू इधर बनता है कोण। आए सुन में, किधर बनता है? इधर। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते, सॉरी, आपतन कोण कहते हैं। कुछ कहते हैं? आपतन कोण। यहाँ पे लिख दे हम लोग आपतन कोण। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया जी प्रिंस? तुमको तो आ ही जाएगा जी, तुम्हारे दिक्कत है। चलिए, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच फिर से कोण बनता है, उसका नाम क्या है? परावर्तित परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। यहाँ पे कोण बना जिसका नाम क्या रख दिया हम लोग लइकन? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस इतना ही तो इसमें है। प्रकाश के परावर्तन बस इतना ही है। तुम लोग सुनते आ रहे हो, क्लास 10 से पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो क्या है? कितना आसान है कि नहीं है? सब लोग पार लोगे? सब लोग पार लोगे? देखो तो जल्दी जल्दी को पारते हैं। ये क्या है? हमारा समतल सतह है। इसका भी नाम रख देते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं? तो समतल सतह रखते हैं। क्या? समतल सतह रखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? तो देखिए, ये हमारा को क्या है? समतल सतह है। और ये हमारा क्या है? आपतित किरण है। ये हमारा क्या है?
अभी इसको हम कह सकते हैं आपतित किरण? नहीं। जब तक हम लोग इसको इंडिकेट नहीं करते हैं, सूचित नहीं करते हैं, तो आ रही किरण को आपतित किरण, जा रही किरण को परावर्तित किरण। यहाँ पे क्या होता है बाबू? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखो किसी समतल सतह पर एक बिंदु है, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और यहाँ पे क्या है बताओ? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। कोई दिक्कत? यहाँ पे जो कोण बनता है इसका नाम कौन सी है? परावर्तन कोण। इसका नाम कौन सी है? आपतन कोण। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसको कौन कौन पार सकते हो? कौन कौन पार सकते हो? एकदम आओ, हटाओ कहाँ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे बस इसे पारना तो है, थोड़ी इसमें मंत्र पढ़ना है, ना हो पाएगा? चलो मधु, ए लड़की, हो जाएगा, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। डू एंड डाई, करो या मरो, लेकिन करो यार पारो। चलो, अरे मारो ना फटाक से सीधा एकदम। चलो, क्या है लइकन? अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। अब तुम लोग बताना कुछ ही है। अरे करो लइकन, इंतजार। हम पर दर्पण नहीं बोले हैं, परावर्तक सतह कोई बोले हैं, है कि नहीं है? आइए, चलो लेकिन ई वाला कुछ पार दी, बताओ। बताओ कुछ है, और उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। चलो और बताओ, मारो फटाक से नीचे मारो ना, पहुंच जाएगा नीचे। हाँ चलो, ये क्या हो गया? अभिलंब। और इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। कोई दिक्कत? चलो और कुछ बचल है। इसको कौन कहते हैं? कौन? तो कौन सा कौन? परावर्तन कौन। चलो, ये वाला कौची है? आपतन कौन। कोई दिक्कत? और कुछ होता है इसमें? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलो, इसको तो समतल सतह कहवे करते हैं बाले बच्चे, हमने सब्जी। 87, 87, 97, 89, 63। हेलो जी, बोलिए। अमन कुमार, लो अमन, बातचीत करो। तुम्हारे यहाँ से कॉल है, गुजरात से लिखा हुआ है, अहमदाबाद लोकल गुजरात। अरे लो ना जी, अरे बतियाओ ना रे गधा। चलो देखो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब तुम लोग समझो लेकिन यहाँ से क्या हम लोग इसका डिफिनेशन सभी का निकाल सकते हैं? परिभाषा। क्या? परिभाषा। तो सोचिए, सबसे पहले आपतित किरण का डिफिनेशन क्या हो सकता है? सोचो, आने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या किसे कहते हैं बताओ? आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे ही हम लोग आपतन बिंदु कहा जाता है। अच्छा, तुम लोग सोचो कि यहाँ से देखो किरण भी परावर्तित हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको हम लोग परावर्तन बिंदु क्यों नहीं कहते हैं? परावर्तित बिंदु की, क्योंकि पहले ई आ रहा है, पहले ई आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको आपतित किरण के आधार पर आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? आए, कोई दिक्कत नहीं, कहूँ से ले सकते हो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, परावर्तित किरण किसे कहते हैं बताओ? परावर्तित किरण किसे कहा जाता है? कौन बता सकते हो? जब प्रकाश, देखो, टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? देखो, टकरा कर लौटने वाली प्रकाश के किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन बिंदु क्या है? तो वो है आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहा जाता है। कोई दिक्कत? ना, ठीक है, उसको नहीं कहेंगे, वो तो सीधे चल गया तुम प्रकाश के नियम में, क्योंकि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह के एक बिंदु पर होता है, उसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। लेकिन वैसे थोड़ी ना है, उसको आगे ना पढ़ेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस एक ही डिफिनेशन बताओ।
सिर्फ एक चीज की डिफिनेशन आया सुन में। तो बताओ आपतन बिंदु, आपतन कोण किसे कहेंगे? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। अरे समझो, रगड़ रही है। बर्तन धोवे के प्रैक्टिस, धोबी नहीं आता है? कैसे बर्तन सॉरी बर्तन नहीं जी, कपड़ा अष्टमन वाले के ऐसे कर रही है। हमको लग रहा है हाँ कि प्रैक्टिस करी बलस चला के, नहीं कर रही थी, झूठ मत बोलना। तो वो क्या है? वो प्रैक्टिस है। देखो अपन घर के काम के प्रति कितना डेडिकेशन इसके अंदर है कि ट्यूशन में बैठ करके यहाँ के काम सीख रही है, बताओ। घर के काम सीख रही है, और जब कपड़ा धोने के लिए बैठती होगी तब ऐसे लम पारती होगी, पहले इन्हें से धोएंगे फिर उन्हें से धोएंगे, ऐसे सर्फ डालेंगे। सीखो, तुम लड़की हो, ये सब सीखना चाहिए। पहले सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए जी? हम अच्छा, किसी को कपड़ा धोवे आता है? देखो पीछे सब क्या आता है। चलो, परावर्तन कोण किसे कहेंगे? लेकिन परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहा जाता है? परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहता है। देखो देखो सबके आया सुन में, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सबसे पहला डिफिनेशन लोग क्या बनाएंगे? तो आपतित किरण। क्या बनाएंगे लेकिन? आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण बताओ, बताओ लेकिन क्या होता है आपतित किरण? आने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो कहाँ आती है? किसी समतल सतह पर। किसी समतल सतह पर आने वाली प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं लेकिन? आपतित किरण कहते हैं। बस थोड़ा सा जोड़ देना, आखिरकार प्रकाश की किरण आ रहा है तो कहाँ आ रहा है? समतल सतह पर। तो वो भी लिखना पड़ेगा ना कि किसी समतल सतह पर, किसी समतल या किसी सतह मत कह दो, क्योंकि सतह दो प्रकार के हो जाता है, एक खुरदुरी हो जाता है, एक समतल होता है। तो हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? समतल के। कल का क्लास मिस कौन कौन क्या है, मतलब सब कुछ पढ़ा ना कल? चलो देखो, किसी समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर आने वाली कोची आने वाली प्रकाश की किरण को कौची कहते लेकिन? आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? इसका फिगर कैसे होता है बाबू? तो ऐसे होता है और हमारा ये ऐसे होता है कि नहीं है? ये हमारा आपतित किरण है। कौची है? आपतित किरण। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अगला क्या हो सकता है हमारा, बताओ। परावर्तित किरण। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे लेकिन? उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपतन बिंदु, क्योंकि हमारा इसके बाद क्या पड़ता है? तो आपतन बिंदु ही तो पड़ता है कि नहीं है? तो आपतन बिंदु क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस परावर्तक सतह पर टकराती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु कहते हैं। हाँ तो उसे भी कह सकते हैं, तो कहूँ हो सकता है, तो वही पॉइंट पर तो हो जाएगा उसका आपतन बिंदु। जहाँ पे टकराया उसी का क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। अब टकराया यहाँ पर कहेंगे इसको नहीं ना, तो लिख सकते हैं कि जिस आपतित किरण क्या हो सकता है लेकिन बताओ कि आपतित किरण। अब तुम लोग ये मत पूछना कि आपतित किरण कौन होता है, पता है ना आपतित किरण? तो आपतित किरण जिस समतल बिंदु नहीं बाबू, समतल सतह के आपतित किरण जिस समतल सतह के बिंदु पर, समतल सतह के बिंदु पर
टकराती है उसे क्या कहते हैं बाबू हम लोग? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहा जाता है। जैसे मान के चलो कि हमारा यहाँ पे क्या है, एक समतल सतह है और आपतित किरण जिस समतल सतह के इस बिंदु पर टकराया, यहाँ पे टकरा कि नहीं टकराया, तो ये हमारा क्या हो गया बताओ? ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। क्या हो गया लेकिन? आपतन बिंदु। समझ में आ गया? याद रहेगा? याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो अगला हमारा क्या होने वाला है, तो परावर्तित किरण। क्या होगा? परावर्तित किरण। इसका डेफिनेशन कौन कौन बता सकते हो? परावर्तित किरण का बताओ। बताओ। टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह से टकराकर लौटने की किसी समतल सतह के समतल सतह से टकराने वाली प्रकाश के किरण को थोड़ा सा इसमें और संशोधन करते हैं कि टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं लेकिन? परावर्तित किरण कहते हैं। देखो बाबू, किताबी भाषा के डिफिनेशन नहीं है, तुम लोग इसको कई प्रकार से लिख सकते हो, है कि नहीं है? अपने से लिख दो, हम गलत नहीं काटेंगे इसको। देखो हम इस तरह से दिए हैं ना, तुम लोग के दिमाग में कुछ अलग चलता है तो अलग दे दो, है कि नहीं है? अलग चलता है तो अलग दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अलग चलता है, चल रहा है ना, तो अच्छी बात है। सबके दिमाग में अपन अपन डिफिनेशन चल रहा होगा। फिजिक्स का मतलब सोचना। अब तुम अच्छा ठीक है, छोड़ो उस सबको। परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो अगला टॉपिक। जैसे देखो इसका फिगर कैसे हो सकता है? इसका फिगर कैसे हो सकता है बताओ? तो हमारा यहाँ से आपतित किरण आया कि नहीं आया? यहाँ पे आपतन बिंदु था और यहाँ से लौट गया, लौटा कि नहीं लौटा? तो इससे ही हम लोग क्या कह सकते बताओ? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या? नहीं, प्लेट में से पता नहीं चलता है, यहाँ पे धुआं चाहिए। हाँ वो वाला नहीं, एक अगरबत्ती नहीं होता है, वो अगरबत्ती से अगर जलाओगे ना तब पता चल जाएगा सीधे एकदम। अगरबत्ती, वो वाला अगरबत्ती, ये तो लंबा ना होता है, हरिदर्शन, वही वाली। चलो उसको लास्ट में देख लेंगे, पहले पढ़ लो इसको। ऐसे मंगवा देना तो मंगवा दो, अच्छी बात है कि नहीं है? ध्यान समझो। परावर्तित किरण समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अगला हमारा क्या हो सकता है बाबू बताओ? अगला हमारा क्या हो सकता है? कौन कौन बता सकते हो? अगला हमारा आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन बिंदु नहीं पढ़ा दिए, आपतन बिंदु खत्म हो गया। अब क्या होगा हमारा? आपतन कोण। आपतन क्या चीज? अच्छा ये वाला तुम लाए हो, बहुत अच्छी बात है, दे दो छुट्टी। देखो आपतन कोण किसे कहते हैं बाबू? कौन कौन समझा सकते हो? कि आपतित किरण। क्या बाबू? आपतित किरण। आपतित, एक मिनट बाबू, एक मिनट। आपतित किरण, देखो आपतन, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। अरे बातचीत बंद करो, तोहने के चलते हमारो दिमाग डिस्टर्ब रहता है। आए सुन में, चुपचाप यहाँ ध्यान से समझो ना। देखो अब थोड़ा समझो, ये देखो, एकरा देखो, ये आत्महत्या कर रही है एकरे पर।
आपतन कोण पढ़ेंगे बाबू, तो आपतित किरण और अभिलंब। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं, है कि नहीं है, अभिलंब किसे कहते हैं। तो अभिलंब सबसे पहले पढ़ लो कि आखिरकार अभिलंब क्या है। क्या बाबू, अभिलंब किसे कहते हैं बताओ। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहते हैं, अभिलंब। तो लिख दो कि आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब क्या होता है, कहा जाता। जैसे देखो इसका फिगर कैसे हो सकता है, तो यह हमारा कोई परावर्तक सतह है, यहाँ पे हमारा कोई आपतन कोण है, आपतन बिंदु है, और इसी के ऊपर हम एक कुछ डाल रहे हैं बताओ, अभिलंब डाल रहे हैं, सॉरी लंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, लंब। देखो तो डला गया, तो यही हमारा क्या होता है बताइए, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। कुछ वही हम लास्ट में उसको देख लेंगे, बड़ी पतला उगता है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहा जाता है। कितना छोटा छोटा डिफिनेशन दे रहे हैं जी, है कि नहीं। अधिकांश लेकिन के यही याद हो गया होगा। एगो फिगर के माध्यम से अगर जो पूरा डिफिनेशन बता देगा, समझो कि उसको 100% समझ में आ गया। एगो फिगर के माध्यम से, फिगर का मतलब इसको, इसके माध्यम से जोन बता दिया पूरा के पूरा डिफिनेशन, जो पूरा डिफिनेशन बता दिया कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, समतल सतह किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। अगर जो डिफिनेशन फिगर के माध्यम से बता दिया, समझो कि उसको एकदम 100% समझ में आ गया। आज जो रट रहा है वो रटते रह जाएगा जिंदगी भर, रटना बिल्कुल नहीं है। चलो तो अब हम लोग समझेंगे बाबू कि आपतन कोण। तो आपतन कोण बताए ना हम आपको कौची, कि आपतित किरण, कुछ आपतित किरण और अभिलंब, क्या बाबू, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कौची कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया। देखो बतियाने का आवाज़ जानते कोई किस किस आता है, एक तुम्हारा आता है और एक इसका आता है और एक पीछे मोनू के आता है। जैसे ही देखो कोई भी आदमी है ना, एक लिमिट तक बर्दाश्त करता किसी आवाज़ को। अगर देखो तुम लोग के चलते जो सुन रहा है ना, वो सब को डिस्टर्ब होता है। आज सुन में ये सब बोलता है, हमसे नज़दीक तुम हो, देखो उसके पास हमारा आवाज़ जल्दी जाएगा कि तुम्हारा जाएगा, तो फिर कैप्चर कौन सी करेगा। अगला बार आया ना आवाज़, तो यहाँ पर बुला के अब मारना शुरू करेंगे ना, तो लइकन भी देखा कि हाँ मार किसे कहते हैं, असली वाला मार किसे कहते हैं। तुम लोग उसके लायक हो, आज सुन में उसके लायक हो। कहा ना तुम लड़का कोई आ गया टॉप अति टेस्ट वाला में, मैथ के टेस्ट लिए थे ना, काहे ना आ गया, तो तोनी सब बतियात रहता है, ये सब बतियाती है। दोनों लड़कियाँ आई थी कि नहीं थी, तो उसके बाद भी शर्म नहीं आई सबके कि फिजिक्स में कुछ अच्छा करें, तब बतिया रहे मुफलर बतिर तो गधा कहीं के बेशरम आदमी। चलो समझ में आ गया, यहाँ तक आया कि नहीं आया। जितने ध्यान से पढ़ोगे ना उतने अच्छा है। हम बोलते हैं हमारे पीछे पीछे बोलो, तो हम बोलेंगे का, तुम बोलोगे कि। आ गया समझ में, कभी नहीं आएगा। चलो ये समझ में आ गया। चाहते तो हम इसको आज नहीं पढ़ाते, क्या कि कल हम इसको पूरा तरह से बता दिए थे, लेकिन पढ़ाएं इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन प्रकाश के परावर्तन से हमेशा पूछता है। आज सुन में हमेशा पूछता है, तो पूछता है, पूछ जा कि अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अब परिवर्तित किरण किसे कहते हैं। आज सुन में ये सब पूछ देता है और तुम लोग बतिया में लगल हो। चलो देखो,
तो आपतन कोण समझ में आया? तो देखो आपतन कोण क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जैसे में देखो इसका एग्जाम्पल, ये हमारा कोई परावर्तक सतह है कि नहीं? यहाँ पे हमारा क्या है बताओ, इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। और इसी के ऊपर हम लोग क्या डालते हैं लेकिन? लंब डालते हैं, तो इसी का नाम अभिलंब पड़ जाता है। और यहाँ से हमारा कोई किरण आता है, आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अभी आपतित किरण नहीं बाबू, ये हो गया आपतित किरण। और इसी के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। देखो सब के सब फिगर के साथ में होना चाहिए तो नहीं के। आज सुन में हम इसलिए फिगर नहीं पार रहे हैं, फिगर के साथ में सब के सब कॉपी को एकदम दुल्हन की तरह सजा के रखना है और उसको याद भी करना है पूरी की पूरी। कोई भी कॉपी दे दो, ये तुम पढ़ता है जी, हाँ लो कॉपी लो, जहाँ से मन करे वहाँ से सुन लो, ऐसा कॉपी तैयार करो। आज सुन में वो कॉपी नहीं समझो कि कॉपी तुम्हारा दिमाग ही है, बस दिमागों को बाहर निकाल के रखे हो बस। दिमाग की पढ़ाई कोई देखता है नहीं, लेकिन कॉपी वाला पढ़ाई हर कोई देखता है। अब कॉपी में जितना लिखा रहे सब दिमाग में रहे, वो होता है असली पढ़ाई। आज सुन में चलो तो हम आप लोग पढ़ेंगे क्यों चीज? परावर्तित किरण। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन कोण ना जी, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण समझ में आया कि नहीं आया? तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं बताओ? आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? अभिलंब और किसके बीच में? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के बीच में, किरण के बीच में जो कोण बनता है उससे ही क्या आए? इको है जी, इसको कोण कर लो, ठीक है। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो तुम लोग बोल रहे हैं वही तो हम लिख रहे हैं जी, अपन मन से लिख रहे हैं नहीं, तुम्हारा ही डिफिनेशन में यहाँ लिख रहे हैं। तुम लोग पीछे से बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, पट पट लिख रहे हैं झट-झट। आज सुन में अब इसका फिगर कैसे हो सकता है बताओ तो? ये हमारा क्या है? तो समतल सतह है और यहाँ पे हम लोग क्या डाल दिए? आपतन बिंदु है और इसी के ऊपर हमारा क्या रहता है? लंब डालते हैं, इसी क्या कहते हैं? अभिलंब। और यहाँ पे हमारा कोई किरण आया और यहाँ से लौट गया और यहाँ पे देखो लौटा कि नहीं लौटा? लौटा। तो इसके बीच में जो बना है कोण, इसे ही क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं लेकिन? इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? तो इसमें और कौन सा टॉपिक बचा हुआ है बताओ तो? इसमें क्या क्या हम लोग नहीं पढ़ लिए? समतल सतह तो जानते हो, जो ऐसी सतह जो क्या हो रहे? प्लेन रहे, चिकनी रहे। आज सुन में क्या रहे? चिकनी। कोई दिक्कत? अगर तुम लोग इसको चाहते हो तो इसको कलर भी कर लो और ये कलर हम लोग रंजित करते हैं कौची से? तो अच्छा ही बताओ, ये तो कोई कांच के टुकड़ा होगा, अभी तो दर्पण होगा नहीं। जब दर्पण बनाएंगे तो पीछे रंगना पड़ेगा। देखो इसको हम लोग रंगे हैं, हम लोग नहीं रंगे हैं, कंपनी वाला रंगा है। तो बता अभी कौची से रंगल रहता है? इसका नाम है AgNO3। AgNO3 समझ में आया? AgNO3। तो दर्पण के पीछे जो रंगा हुआ भाग है उसका कौची से रंगल रहता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब देखो तो इसको हम लोग यहाँ पे रख दिए, रखे कि नहीं रखे? अब तुम लोग के लौके के नहीं लगे भगवान भरोसे, लेकिन यहाँ से देखो अगर हम यहाँ से इसे बारते हैं तो देखो यहाँ से वहाँ लौट रहा है। तुम लोग को नहीं दिखेगा लेकिन हमको दिख रहा है, लौट रहा है। देखो वहाँ लौटा कि नहीं लौटा? यहाँ से देखो ऐसे किया और ऐसे लौटा कर, बात बुता के देखो तो लौटा कहीं दिख जाए भगवान भरोसे। देखो यहाँ है और देखो यहाँ से लोग इसको बारे हैं। कहाँ बारे जी? हाँ देखो यहाँ से इसके ऊपर पड़ा, देखो कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है? ऊपर। अब तो वहाँ पे देखो यहाँ से इधर से इसे बारे ना, तो वहाँ से ऊपर ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इसी के बीच में हम लोग डाल देते हैं लंब, तो क्या हो जाता है हमारा? अभिलंब। चलो लाइट चालू कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो।
चलो, तो इसमें और कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? आपतित किरण बता दिए, आपतन कोण बता दिए, अभिलंब बता दिए, परावर्तित किरण बता दिए, परावर्तन कोण बता दिए, आपतन बिंदु बता दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें एक टॉपिक एकदम याद रखना ध्यान से, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, मान के चलो बाबू कि यहाँ पे हमारा कोई समतल सतह है, ठीक है। अगर हम प्रकाश को यदि छोड़ो, एगो हैशटैग बना के लिखना, यदि प्रकाश को ठीक है, लंबवत डालते हैं तो क्या होता है? ठीक है, डालते हैं तो क्या होता है? चलो देख लेते क्या होता है। सबसे पहले हमारा, अगर हम इधर से डालते हैं तो इधर से भी निकल जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमारा एक अभिलंब डाल दिए ना, तो सोचो कि मतलब कि समझो लेकिन ध्यान से कि अगर हमारा यहाँ से इससे गया तो यहाँ से इससे मुड़ गया, मतलब कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा। एंगल मतलब कोण। अब देखो मान के चलो कि इसका 45 डिग्री है, कितना? 45, तभी हमारा क्या हो सकता है? 45 डिग्री होगा। अगर ई हमारा 45 डिग्री तभी हमारा 45 डिग्री है कि नहीं है? कोण कितना हुआ? 45 डिग्री। अगर हम लोग देखो यहाँ से इसे डाले हैं तो ऐसे ही तो ना निकल गया। अगर यहाँ से डालें, अगर ऐसे ही निकल जाता तो कुछ कोण बनता हमारा? नहीं। मात्र तुम्हारे पास हम 10 रुपये दिए और फिर छीन लिए तो क्या रुपये बचा? 1 रुपये नहीं। वही तो है कि अगर हम यहाँ से लंबवत डालते हैं किसी किरण को, लंबवत का मतलब सीधा खड़ा, ठीक है। अगर हम लंबवत डालते हैं तो पुनः टकरा कर फिर से वैसे चल जाता है, जाता कि नहीं जाता है? कोई रिफ्लेक्टेड होगा? नहीं। यहाँ से गए, यहाँ से इसे किए, फिर से यहाँ से इसे चल गया, यहाँ से भी आया तो है लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद फिर से यहाँ क्या हो गया? चला गया। तो बताओ, आपतित किरण जितना था उतना ही परावर्तित किरण हो गया, है कि नहीं? जितना आपतित किरण था उतना ही परावर्तित किरण हो गया। तो कोण कितना बनेगा? कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। कोई भी रिफ्लेक्शन तो हुआ, मतलब परावर्तित तो हुआ, लेकिन इधर उधर नहीं हुआ। जिस स्थान से आया वैसे ही चुपचाप लौट गया। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा बाबू? इसका होगा 0 डिग्री। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम किसी प्रकाश की किरण को लंबवत किसी दर्पण पर उतारते हैं तो बताइए उसका कोण कितना प्राप्त होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 0 डिग्री? 0 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पूछ देवे कि यदि किसी प्रकाश की किरण को हम किसी समतल सतह पर 90 डिग्री उतारते हैं, 90 डिग्री उतारते हैं, तो बताइए उसका कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि यही तो हमारा 90 डिग्री है। चलो समझ में आया कि नहीं है? आ गया। अब हम तुम लोग को ऐसे समझाते हैं। देखो ये दिखा कि नहीं दिखा? अगर हम इसको यहाँ से उतारते हैं, कितना से? मान के चलो कि कितना 30 डिग्री से उतार रहे हैं, लेकिन 40 डिग्री से उतारे हम लोग। उतारे कि नहीं उतारे? तो ये हमारा फिर से लौट के कहाँ से चल जाएगा बताओ? यहाँ से मान के चलो कि निकल जाएगा। निकला कि नहीं निकला? निकला। और ये हमारा कैसे हो जाएगा? तो इस तरह से हो जाएगा। देखो ऐसे ही तो होगा। हुआ कि नहीं हुआ? एकदम इसी तरह से होगा। मतलब कि आपतित किरण इसे आया और फिर इसे लौट गया। लेकिन परंतु हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि सोचो कि अगर अगर हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये तो हमारा पूरा हो गया सरफेस, होता है कि नहीं होता? समतल सतह हो गया। यदि हम लोग इसको 90 डिग्री पर लाते हैं, 90 डिग्री पर लाते हैं तो फिर से कैसे ही लौट जाएगा? फिर से हमारा क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री पर लौट रहा है। देखो फिर से हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री पर लौट गया। ऐसे आया और ऐसे ही लौट गया। तो कोई भी इधर उधर मुड़ा है? नहीं। जब नहीं मुड़ा तो क्या हो गया? 0 डिग्री। अब तुम लोग को 90 डिग्री देखना था ना। देखो इसके बीच में 90 लिखा है कि नहीं लिखा? लेकिन 90 लिखा है कि नहीं है? है। इसमें टोटल अगर हम पढ़ाएंगे सर्कल तो इसमें समझ में एकदम अच्छा से आएगा। कोई कहे 45 डिग्री कौन बना होती? क्या है 45 डिग्री? कहाँ गया? ये 40 है 5 45। अरे बाबू कहाँ है 45? दिखा, ये सब कुछ दिख जाता है इसमें। एकदम प्रैक्टिकल देख सकते हो। हाँ 45 डिग्री कौन वास्तव में बड़का को देखने पर कैसे लगता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ अगर किसी प्रकाश की किरण को लंबवत गुजारते हैं तो बताओ उसका एंगल कितना प्राप्त होता है? 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो
अब हम लोग यहाँ से समझो बाबू, यहाँ से फिर से फिगर में चलो, फिगर में चलते हैं। तो फिगर में चलने से अच्छा आप लोग समझिए, ये जो हमारा आपतित किरण है, क्या है? आपतित किरण। और यही हमारा क्या है? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब क्या अलग अलग है कि एक ही सतह के एक ही पॉइंट पर है? एक ही पॉइंट पर है। तो ये है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। चलो देखो, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इसको पढ़ो ध्यान से बाबू, समझो इधर। परावर्तन के नियम तो क्या कहता है? ये हमारा लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर बी का सबसे अंतिम पॉइंट है परावर्तन के नियम। उसके बाद आपको चलेगा प्रतिबिंब, इमेज। सुन में, चलो पहले इसको पढ़ लो बाबू कि परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होता है, दो नियम होता है। तो दोनों के यहाँ पारते हैं तुम लोग समझने यहाँ से, ठीक है? चलो समझ में आया? ये हमारा समतल सतह होता है कि नहीं होता है? होता है। अब उसके बाद देखो, यहाँ हमारा मान के चलो कोई आपतित किरण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर आपतित किरण यहाँ पड़ी है तो परावर्तित यहाँ से होगा? नहीं। ऐसा तो ना कि यहाँ से घूम घूम के चले वहाँ चल, यहाँ मन न कर रहा है, यहाँ से लौटते हैं, ऐसा नहीं है। मन इसका कुछ हो रहा है चाहे ना रहे, हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं तो इसको चुपचाप ऐसे से लौटना है, कहीं और से लौटना नहीं है। तो बताओ, तो एक समतल सतह तो है, ये होता है। तुम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हो कि समतल सतह मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में होता है। समतल तो एक ही है, लेकिन एक ही समतल के एक ही बिंदु से होना चाहिए। आज सुन में, एक ही समतल के एक ही बिंदु से। अब देखो यहाँ पे बाबू क्या है? यहाँ पे हमारा अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। समझ में आया? तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, लिख लेते हैं कि आपतित किरण लिख रहे हैं ना, साथ साथ लिख रहे हैं तुम लोग भी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसको आ रहा है तो इसको आपतित किरण और जाने वाले को परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और अभिलंब, क्या लेकिन अभिलंबे ना है? बताओ, अभिलंब। तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होती है। एक ही समतल तो है और एक ही समतल के एक बिंदु पर होती है। तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? याद कर लोगे इसको, याद हो जाएगा नीतीश, कोई दिक्कत? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होता है? एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होती है। आपतन बिंदु कहाँ से कर सकते हैं? अरे तुम्हारा डिफिनेशन तुम समझो, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है? मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होती है। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम खत्म। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। देखो अगला चलते हैं दूसरा नियम। अगला क्या है लेकिन? दूसरा नियम, नियम नंबर 2, ठीक है? नियम नंबर 2 पढ़ो। तो ये बड़ी आसान है, ये बड़ी क्या है? आसान है। बस एगो पार लो, पार दिए, उसके बाद एगो पॉइंट है जहाँ से हम लोग आपतित किरण ले रहे हैं। लिए कि नहीं लिए? लिए। यहाँ से लौट भी गया, लौटा दिए। चलो यहाँ से इसको
ऐसे कर दिए, हे इसको ऐसे ना करेंगे जी। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए ये हमारा होता है, ये फिगर है और इस पर समझो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं कोण आई। अच्छा, आई से क्यों सूचित करते हैं मालूम है? क्योंकि बाबू ये आपतित किरण है और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंटल रे। कुछ कहते हैं इंसिडेंटल रे। इंसिडेंटल का मतलब आई, सबसे पहला अल्फाबेट क्या है? आई है उसमें, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एंगल आई कहते हैं बाबू। एंगल क्या कहते हैं? आई। छोटकी आई होता है, छोटकी आई होता है क्योंकि एंगल खुद बड़ा है कि नहीं? एंगल बड़ा है। तो देखो यहाँ होता है इंसिडेंटल रे, इसे कहते हैं कोची एंगल आई। और जो परावर्तित किरण होती है ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल आर। और ये हमेशा क्या होता है बाबू? आपस में बराबर होता है। अगर तुम लोग बताओ कि एंगल आई अगर 60 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा? एंगल आर अगर 25 डिग्री है तो एंगल आई कितना होगा? अगर एंगल आई 13 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा? 13 डिग्री। अगर एंगल आई 0 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा? तो अगर हमको एंगल आई 0 लाना है और एंगल आर भी 0 लाना है तो प्रकाश को कहाँ से गुजरना पड़ेगा बताओ? एकदम 90 डिग्री पर। 90 डिग्री कहो या तो डिग्री कहो, आए सन में एकदम लंबवत गुजरना पड़ेगा, नहीं गुजरना पड़ेगा? एकदम अभिलंबे पर डाल दो प्रकाश, एकरे माथा पर डाल दो। आए सन में किरण कहाँ डालेंगे? एकदम सोझे डाल देंगे। समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब कि अगर लंबवत गुजारना है तो सीधे। अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है बाबू? ये कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण जो होता है बराबर होता है किसके? तो परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के क्या होता है बाबू? बराबर होता है। कोई दिक्कत? जो आपतन कोण है बराबर किसके होता है? परावर्तन कोण। मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो हमारा टॉपिक नंबर बी इज कंप्लीट नाउ। टॉपिक नंबर क्या बाबू? बी। आप लोग टिक आउट कर लो, ऐसे टिक आउट कर लो कि खत्म हो गया है। ठीक है? जैसे जैसे पढ़ाने जाएंगे टिक आउट आप लोग करते जाइएगा कि हाँ बाबू ये खत्म हो गया है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। और हाँ बाबू, कल का जो टॉपिक है, 1 मिनट इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखो टॉपिक नंबर सी, टॉपिक नंबर सी क्या कहता है बाबू? कि दर्पण। क्या कहता है? दर्पण। तो दर्पण में भी कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा समतल दर्पण। इतना में सबसे बड़ा जानते हो कौन सी टॉपिक था? टॉपिक नंबर बी। टॉपिक नंबर बी बड़ा इसलिए था क्योंकि एगो चैप्टर है ये, प्रकाश का परावर्तन। आप उस किताब में से देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है? जब पूरा हम लोग खत्म कर देंगे तब। कोई दिक्कत? चलो तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा प्रतिबिंब, जिसे हम लोग इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। एक शैडो होता है, एक इमेज होता है। 2 मिनट के लिए टाइम दो, हम थोड़ा सा तुम लोग से डिफरेंट पूछते हैं। ठीक है? बैठो। एक होता है इमेज और एक होता है, क्या होता है? शैडो। शैडो का मतलब होता है छाया। क्या होता है? छाया। अगर हम धूप में चलते हैं तो क्या हमारा प्रतिबिंब बनता है कि छाया बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण पर। जब हम लोग ऐसे देखो, तुम लोग क्या करती हो कि शीशा उठाती हो, अब बाल धर के निहारे लगती हो, ऐसे करके, ऐसे करती हो कि नहीं करता सब कुछ? तो इसके अंदर जो बनता है उसको कुछ कहते हैं? प्रतिबिंब। और जो हम लोग प्रकाश मतलब कि धूप पे चलते हैं और पीछे पीछे चलता है, पिछलगवा है, वो कुछ है? छाया। तो छाया और प्रतिबिंब में क्या रहता है? अंतर रहता है। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में हम आपको कल विस्तार से पढ़ाएंगे। समझ में आया? तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास टुमारो।